अयोध्या में 4 लाल प्रकट भये और जब चारों लाला प्रकट भये महाराज दशरथ जी को पता चला तो दशरथ जी भी बड़े आनंद में झूम रहे थे। दशरथ जी को कितना आनंद हुआ, मानहो ब्रह्मानंद समाना। दशरथ जी को ब्रह्मानंद मिल गया क्योंकि ब्रह्म ही बेटा बन करके आ गए। वहां लिखा है सर्वस दान दीन सब का हो, अपना सर्वस्व दशरथ जी ने दे दिया और जो पावा राखा नहीं था वो जिसको मिला उसने रखा नहीं। तो बोले क्या दान में दिया ऐसा? महाराज दशरथ के सर्वस्व है राम लला, तो वह अपने राम लला ही जो आए उनको दिए। तो जो पावा राखा नहीं था वो जिसको मिले उसने भी अपने पास नहीं रखे, उसने दूसरे को दे दिया। एक बड़ी प्यारी कथा इसके पीछे है। माता जी, एक बार अयोध्या में अकाल पड़ गया, बहुत समय तक वर्षा नहीं हुई। तो महाराज दशरथ परेशान हो गए कि मेरे राज्य में सूखा हो गया है और उसके कारण प्रजा त्रसित है, दुखी है। भंडार खोल दिए लेकिन फिर भी प्रजा परेशान है। तो गुरुजी से, वशिष्ठ जी से पूछा कि गुरुजी आखिर ऐसी क्या बात है कि मेरे राज्य में वर्षा नहीं हो रही? वशिष्ठ जी तो बड़े विद्वान थे, उन्होंने देख करके कहा कि इस समय तुम्हारी अयोध्या पर शनि की 7.5 है और शनि की वक्र दृष्टि होने के कारण अयोध्या पे वर्षा नहीं हो रही। तो शनि देवता को प्रसन्न करो। महाराज दशरथ जी ने विचार किया कि शनि महाराज तो हमारे पूर्वज हैं क्योंकि ये सूर्यवंश है और शनि देवता सूर्य नारायण के पुत्र हैं, तो आखिर वो महाराज दशरथ के पूर्वज हुए, तो हमारे पूर्वज हैं, उनसे जाके प्रार्थना करें, वो प्रसन्न हो जाएंगे। तो रथ में बैठ करके महाराज दशरथ और शनि देवता के पास गए। बड़े पराक्रमी हैं महाराज दशरथ। जब देवताओं का युद्ध असुरों से होता है तो इंद्र आदि इनकी सहायता मांगने आते हैं, इंद्र की सहायता करने महाराज दशरथ जाया करते हैं। ऐसे पराक्रमी महाराज दशरथ हैं। तो महाराज दशरथ शनि देवता के पास गए और शनि देवता से प्रार्थना की। शनि देवता से जब स्तुति की, प्रार्थना की, तो वो प्रसन्न हो गए। बोले ठीक है, अब तुम्हारे राज्य में से मेरी दृष्टि हट जाएगी और वर्षा होगी, आनंद होगा। जब दशरथ जी लौटने लगे तो शनि देवता को लगा कि एक बार आंख भर के अपने वंश में उत्पन्न इन महाराज दशरथ को मैं देख तो लूं। पहले शनि ने अपनी दृष्टि उन पर नहीं डाली थी क्योंकि शनि की दृष्टि बड़ी तीक्ष्ण है, अपनी दृष्टि नीचे किए हुए थे। और जैसे ही शनि महाराज की दृष्टि महाराज दशरथ पर पड़ी, उनका रथ जलकर भस्म हो गया और वहीं से गिरे। तो महाराज दशरथ जब गिरे तो वो दंडक वन में जाकर के गिरे। अब दंडक वन में गिरे तो घायल हो गए, मूर्छित हो गए। वहां जटायु पक्षी, जो गीध पक्षी जटायु हैं, वो रहते थे। उन्होंने देखा कि अरे तो अयोध्या नरेश महाराज दशरथ है, अचेत अवस्था में पड़े। तो औषधियों का लेप उनके घाव पर आकर ला करके किया, उनको स्वस्थ किया, उनकी सेवा की। और जब वो स्वस्थ हो गए तब उन्हें सारी घटना का स्मरण हुआ कि अरे ऐसे ऐसे आए, जटायु जी ने मेरी बड़ी सहायता की। तो दशरथ जी ने जटायु जी से कहा कि कुछ मांग लो। जटायु जी बोले मैंने कुछ लेने या मांगने के लिए सेवा नहीं की, मैंने तो मेरा कर्तव्य समझकर आपकी सेवा की है, आपकी प्राण रक्षा की है। बोले नहीं नहीं, आपने मेरी बहुत सेवा की है, कुछ मांग लो। तो जटायु जी ने कहा यदि आप मांगने के लिए आग्रह कर रहे हैं तो आप अपना बड़ा बेटा मुझे दे दीजिए। दशरथ जी ने कहा अभी तो कोई बेटा हुआ ही नहीं, उस समय कोई बेटे हुए नहीं थे, पर आपके मांगने से ये लगता है कि अब बेटे होंगे, तब तो आपकी मांग पूरी होगी। मैं वचन देता हूं कि जब भी मेरे बेटे होंगे तो पहला बेटा जो मेरा बड़ा बेटा होगा वो तुम्हें दे दिया जाएगा। अब जटायु जी प्रसन्न हो गए। अयोध्या नरेश महाराज दशरथ अयोध्या पधार गए और बात आई गई हो गई, बहुत समय गुजर गया। बहुत समय बाद अयोध्या में जब चारों लालजी प्रकट भये तो रामभद्र प्रकट हुए। यह बात जटायु जी को पता चल गई कि महाराज दशरथ के यहाँ पुत्र हो गए। विमान जो है वो अयोध्या की ओर जा रहे हैं, ऋषि मुनि सब अयोध्या की ओर दौड़ रहे हैं, तो जटायु जी भी अयोध्या की ओर चले। और आज भी कहा जाता है कि जिस दिन रामनवमी होती है, जो आज का दिन है, सारे तीर्थ
देवता सिद्ध गंधर्व आदि सब अयोध्या जी पहुंच जाते हैं और वहां जाकर के सरयू जी का स्नान करते हैं और राम लला का दर्शन करते हैं। तो उस समय जटायु जी अयोध्या पहुंचे और अयोध्या जी तो आनंद की भूमि है, क्या कहना है। तो जटायु जी अयोध्या की ओर चले और जैसे ही महल में प्रवेश करते गीध पक्षी को जटायु को सैनिकों ने देखा तो सैनिक खदेड़ने लगे। बार बार जटायु जी प्रवेश करते हैं, सैनिक बाहर कर देते हैं, क्योंकि गिद्ध को कौन महलों में जाने दे। महाराज दशरथ को पता चला कि कोई गिद्ध बार बार महल के अंदर प्रवेश करने का प्रयास कर रहा है, चारों ओर मड़रा रहा है। दशरथ जी को याद आया कि कहीं वही गिद्ध तो नहीं। बाहर आकर देखा तो पहचान गए, ये तो मेरे मित्र जटायु जी हैं। आदर सहित अंदर ले गए और जटायु जी को जब अंदर ले गए तो अपना दिया हुआ वचन याद आ गया। मैंने कहा था कि मैं अपना पहला बेटा तुम्हें दे दूंगा, बड़ा बेटा तुम्हें दे दूंगा। महाराज दशरथ वचन के बड़े पक्के हैं, प्राण जाहे पर वचन ना जाए। महल में गए, कौशल्या जी के यहां से रामलला का पालना उठाया और लाकर के जटायु जी के सामने रख दिया। सारी रानियां व्याकुल हो गई, ये क्या कर रहे हैं। सब लोग परेशान हो गए, महाराज दशरथ को क्या हो गया। छोटे से नन्हे राम जी और एक पक्षी के सामने रख रहे हैं पालना, लेकिन वचन निभाना है। अच्छा, हम लोग तो अपने बच्चों को दुलार करते हैं तो हृदय से लगाते हैं, मुख चुम्बन करते हैं। पक्षी क्या करते हैं, वो पंख फड़फड़ा के और पंख फैलाकर उनके ऊपर दुलार करते हैं। तो जटायु जी ने अपने दोनों पंख फैलाए और पालने के ऊपर बैठ गए। सब कांप गए कि पता नहीं क्या होगा, लेकिन जटायु जी तो दुलार कर रहे थे। उनके नेत्र भर आए और महाराज दशरथ से कहा, राजन एक निवेदन है। दशरथ जी ने कहा, आज्ञा करिए। बोले, आपने अपना एक वचन तो निभा दिया, आपने अपना बड़ा बेटा मुझे दे दिया। अब मेरी एक प्रार्थना यह है कि मैं हूं आखिर पक्षी गीध, इस बालक का लालन पालन कैसे करूंगा। तो इसके लालन पालन की जिम्मेवारी आप रख लीजिए, आप ही इसका लालन पालन करिए, मैं आपको ही देके जा रहा हूं। तो दशरथ जी प्रसन्न हो गए, बोले बिल्कुल मैं इस जिम्मेवारी का पालन करूंगा। जटायु जी आनंद विभोर होकर वहां से विदा हुए और रामलला पुनः दशरथ जी को मिल गए। इसीलिए राम जी ने जटायु जी का अंतिम संस्कार अपने हाथों से किया है, क्योंकि वो पिता बन गए। तो फिर उनकी उत्तर क्रिया सब राम जी ने अपने हाथों की है। तो यहां इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने संकेत दिया है, सर्वस दान दीन, सब कुछ दान दे दिया। क्या दान दे दिया, बोले रामलला। लेकिन जो पावा राखा नहीं ताऊ, जिसको मिला उसने राखा नहीं, अपने पास नहीं रखा, बल्कि वापस लौटा दिया है।